वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। क्लास 10th की ये कविता है, स्पर्श में दी गई है। गुप्त जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य एक ऐसा उत्कृष्ट प्राणी है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के हित के लिए भी कुछ करने में समर्थ है। वे कहते हैं कि अपने लिए जीने मरने के लिए तो सभी मनुष्य होते हैं, लेकिन जो मनुष्य दूसरों के हितों का ख्याल रखता है, उनके लिए जीता है, उनके सुख दुख की परवाह करता है, वही सच्चा मनुष्य है। कवि के अनुसार मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि ये संसार नश्वर है, इसमें मृत्यु अवश्य है। जब मृत्यु अवश्य है तो उसे वो कहते हैं कि मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो सुमृत्यु कहलाए। सुमृत्यु अर्थात जिसे मरने के बाद भी अच्छे कार्यों के लिए याद किया जाए। इसके लिए वो कहते हैं कि अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और उन्हीं मनुष्यों के का धरती भी गुणगान करती है, माँ सरस्वती भी बखान करती है। इसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं। कुशीनर, दधीची, कर्ण, महात्मा बुद्ध ऐसे महान पुरुषों का उदाहरण देकर वो प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस संसार में दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थ में जीना है, मनुष्यता है। वो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने मद में यानी अपने तुच्छ धन के अभिमान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये धन भी नश्वर है मनुष्य की तरह। गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने धन के अभिमान में नहीं रहना चाहिए, उसे इस धन का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करना चाहिए। वो साथ ही यह भी कहते हैं कि वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है जो खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे लेकर बढ़े, क्योंकि गुप्त जी का कहना है कि हम सभी एक प्राणभूत हैं, हमारे अंदर स्वयंभू का मतलब हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। तो इस वजह से हम सभी बंधु हुए, भाई हुए, और हम में एक ही प्राणभूत होने की वजह से वही सच्चा मनुष्य है जो अपने भाई बंधुओं के दुखों का ध्यान रखे। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। छोटे प्रश्न करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है? कवि ने सुमृत्यु कहा है कि जिसे लोग मरने के बाद भी याद करें, वही सुमृत्यु है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य कहलाने का वास्तविक अधिकारी कौन है? मनुष्य कहलाने का वास्तविक अधिकारी वो है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या है? उत्तर है, पशु प्रवृत्ति वही है जो स्वार्थ की भावना लेकर जीवन जीते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है। हमें मरने से क्यों नहीं डरना चाहिए? हमें मरने से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी यानी अवश्य है। कवि गुप्त जी क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? गुप्त जी प्रेरणा देना चाहते हैं कि मनुष्यता के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो। अगला प्रश्न है कि सरस्वती किसका यशोगान करती हैं? सरस्वती किसका करती हैं? जो लोग दूसरों का उपकार करते हैं, माँ सरस्वती उन्हीं का यशोगान करती हैं। उदार व्यक्ति की क्या पहचान है? उदार व्यक्ति की पहचान है कि वह दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की मदद करता है, अपना सुख त्याग कर दूसरे के सुख के लिए जीना चाहता है। धरा कृतार्थ भाव मानती, इसका अर्थ क्या है? धरा यानी धरती। धरती के लोग धन्य हो जाते हैं ऐसे पुरुषों को, ऐसे लोगों को पाकर जो मनुष्यता का पाठ सिखाते हैं, उनको देखकर धरती धन्य हो जाती है। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। प्रश्न है, लोग कैसे मदांध हो जाते हैं? लोग धन कमाकर यानी धन में अंधे हो जाते हैं। कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? भाग्यहीन जो दुर्बलता से अधीर हो जाए, वह व्यक्ति भाग्यहीन कवि ने बताया है। अनाथ होने का क्या आशय है? यानी घर वालों का जिसे आश्रय मिला हुआ है। अनाथ यानी जिसे कोई घर वालों का आश्रय नहीं मिला है। बुद्ध का विरोध भाव क्या है? तो उसके बारे में बताएंगे। बुद्ध का विरोध भाव है कि समाज की गलत नीतियों का विरोध। महात्मा बुद्ध ने समाज में फैली सभी गलत धारणाओं का विरोध किया। इससे पहले तो लोगों ने उनका विरोध किया और उसके बाद उनके बताए हुए मार्ग पर चल निकले। यानी उनका विरोध भाव भी जो है
प्रेम भाव में बदल गया, परिवर्तित हो गया। लोग उनके आगे झुक गए। तो इसमें विनीत शब्द आया है। विनीत अर्थात झुक जाना। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है सहानुभूति। अगर वो मनुष्य के लिए सहानुभूति दिखाए तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। धरती किन भावनाओं के कारण वशीकृता बनी हुई है? धरती धैर्य और सहनशीलता के कारण वशीकृता बनी हुई है। विरुद्ध भाव से क्या आशय है? विरुद्ध भाव से यानी विरोधाभास, विरोध करना। सदैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सदा प्लस एव, सदैव। सारे संसार में अखंड भाव कैसे भरा जा सकता है? सारे संसार में अखंड भाव आत्मीयता से, प्रेम से और अभिमान को त्याग कर भरा जा सकता है। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है? कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए त्याग करे और उन्हीं के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे। ऋषि दधीची ने कौन सा महान कार्य किया था? ऋषि दधीची ने एक यज्ञ हुआ था जिसमें वृतासुर नामक राक्षस था, उसको मारने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। देह को अनित्य क्यों कहा गया है? देह जो है मरणशील है, मरणशील होने के कारण देह को अनित्य कहा गया है। परार्थ का क्या आशय है? परार्थ यानी दूसरों के लिए। सहानुभूति को महाविभूति क्यों माना गया है? कवि ने सहानुभूति को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना है, सबसे बड़ी पूंजी मानी है, इसीलिए सहानुभूति को महाविभूति, विभूति होता है धन संपत्ति। तो ये थे मनुष्यता चैप्टर के प्रश्नोत्तर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ।